Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies 0 to Infinity. HC वर्मा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का ये लेक्चर 2 है। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे HC वर्मा बुक का जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर सेकंड, एंड जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, उन सभी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो लेक्चर में थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, डेट इज फर्स्ट लेक्चर में, हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसको पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्टडी ऑफ नेचर व्हाट इज फिजिक्स। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि फिजिक्स को कैसे डिफाइन किया गया है। फिर उसके बाद हमने देखा था फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कैसे रिलेशन है, क्या रिलेशन है। जिस तरह से पैसेज गिवन है एस.सी. वर्मा के बुक में, उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद हमने यूनिट को देखा था, कैसे यूनिट को डिफाइन किया गया है। साथ में इसके बाद दिखाया देखे थे हम लोग कि किसने यूनिट, हु डिसाइड द यूनिट्स। फिर हम लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज क्या होता है। साथ में इसके बाद हमने एसआई यूनिट देखा था, और एसआई यूनिट में हम लोग सेवन फंडामेंटल यूनिट्स की बात किया था: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, तो ये उसका ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चर्चा किया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसमें सेकेंड लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे एस आई प्रीफिक्स। देखिए, एस आई प्रीफिक्स क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड है हमारे फिजिकल क्वांटिटी का, वो बहुत छोटा हो सकता है। बहुत छोटा मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, या फिर प्लैनेट के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। तो जनरली अगर हम देखें तो एसआई यूनिट लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। लेकिन क्या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हम मीटर के यूनिट में क्या डिस्टेंस, क्या क्या, क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है कंपैरिजन में। अगर हम सैटेलाइट की डिस्टेंस की बात करें तो किलोमीटर में हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसा ही प्रीफिक्स हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए यूज करते हैं। तो कुछ मैग्नीट्यूड है जिसको प्रीफिक्स और सिंबल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बुक में भी अवेलेबल है। सो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि पावर ऑफ 10 बुक में भी है, तो आप इस चीज को देखेंगे, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे है हमारा प्रीफिक्स, ओके। बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और यहाँ पे इसका सिंबल क्या है, सिंबल, ओके। तो पावर ऑफ 10, अगर 10 का पावर 18 होगा, 10 का पावर 18 के रेंज में होगा, तो इसको हम एक्सा कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सा, ई एक्स ए, एक्सा। इसका प्रीफिक्स क्या होगा? ई होगा, सिंबल ई होगा। सिमिलरली 15 के लिए हम कहेंगे पेंटा। क्या कहेंगे? पेटा, पेंटा नहीं पेटा, पेटा के लिए हमारा पी होता है, ठीक है। इसके बाद 15 के बाद 12 आ जाता है, क्योंकि 15 12 जो है ना, न्यूक्लियस का रेडियस का ऑर्डर है, या एटम के रेडियस का ऑर्डर है, इस तरह से यहाँ पे है। सो 12 के लिए टेरा हो जाता है, इसका सिंबल टी होता है। इसके बाद 9 आ जाता है। देखिए बेसिकली ये 3 के मल्टीपुल में है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 1000 मीटर बराबर 1 मीटर होता है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। फिर 1000 किलोमीटर बराबर 1 लाख 10 लाख होता है। 1000 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। तो 3 के पावर में है ये, ठीक है। तो तीन के हिसाब से हम लोग हैं। तो 9 के लिए हम लोग गीगा कहते हैं, तो जैसे गीगा वाट कहते हैं 10 टू द पावर 9। सो इसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। फिर 9 के बाद हो जाएगा 6 के लिए मेगा कहते हैं, 6 के लिए मेगा। तो आपको याद रहना, मेगा के लिए हम लोग कैपिटल एम यूज करते हैं। फिर 6 के बाद नीचे आएंगे 3 के लिए हम लोग लिखते हैं किलो। अभी हमने डिस्कस किया, किलो के लिए हम लोग स्मॉल के लिखते हैं, किलो के लिए स्मॉल के। यहाँ किलोग्राम नहीं, किलो लिखा है, ठीक है। फिर 3 के बाद 0 आ जाएगा, 3 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के लिए हेक्टो लिखेंगे, हेक्टो, ओके, हेक्टो। इसके लिए सिंबल एच है। 2 के बाद अगर 1 देखेंगे तो डेका हो जाएगा, डेका, ठीक है। 10 का पावर पर 1 को हम कहेंगे डेका, सो डी ए हो जाएगा, ओके। फिर अगर हम देखेंगे -1 में, तो डेसी हो जाएगा। -1 में क्या हो जाएगा? डेसी, ओके। डेसी के लिए हम लोग डी लिखते हैं। अगर हम -1 के बाद -2, -3, -2, -3, -6, -9, ओके, -12, -18 ऐसे जाएंगे। तो फिर अगर हम देखेंगे प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? सेंटी हो जाएगा 2 के लिए, सेंटी। इसका सिंबल हो जाता है हमारा सेंटी के लिए सी, ओके, सेंटी के लिए सी। -3 के लिए क्या हो जाएगा हमारा? मिली,
ठीक है, ये सब आप पहले भी पढ़े हैं। मिली के लिए हम लोग लिखते हैं स्मॉल m, ठीक है। 6 के लिए -6 के लिए क्या होता है माइक्रो, माइक्रो के लिए हम लोग म्यू इंटू एम लिखते हैं। इस तरह यहाँ आप 10⁻⁹ को क्या क्या कहेंगे, नैनो, NaNO, नैनो, नैनो को क्या लिखते हैं n, और 10⁻12 को क्या कहते हैं पीको, पीको को हम लोग क्या किस चीज़ से निरूपित करते हैं, p से, स्मॉल p से। 10⁻15 को यहाँ पर -15 छूट गया, -15 को क्या कहते हैं फेम्टो, ठीक है। फेम्टो, फेम्टो को किससे निरूपित करते हैं, दैट इज f से करते हैं। और 10⁻18 को कहते हैं एटो, ATTO, एटो, एटो को ए से निरूपित किया जाता है। तो ये कुछ सम ऐसा ही प्रीफिक्स है जिसको बहुत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान में रखना है, किसको क्या पढ़ना है, जो कि बिगिनर्स का क्लास है तो ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट क्या होता है। देखिए कोई भी बेस यूनिट, अगर हम किसी भी चीज़ को बेस यूनिट कहेंगे कि ये बेस यूनिट है, तो बेस यूनिट होने की क्या क्या शर्तें हैं। तो दो शर्तें हैं कि पहला शर्त कि ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहला जो प्रॉपर्टी होगा इनवेरिएबिलिटी, इनवेरिएबिलिटी, इनवेरिएबिलिटी मतलब ये वैरी नहीं करेगा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे हम डिस्टेंस बिटवीन टिप, जैसे क्या कहते हैं कि कभी कभी हम लोग ये इस तरह से मेजर करते हैं जिसको हम कहते हैं एक बिलिकता, इस तरह से कुछ कहते हैं, या फिर एक हाथ से मेजर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूनिट को अगर डिफाइन करना होगा, हमको बेस यूनिट लेना होगा तो किसी चीज़ को भी ले लेंगे। तो ऐसा यूनिट लेना है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो एक होना चाहिए इनवेरिएबिलिटी। दूसरा, आसानी से ये यूनिट हर जगह अवेलेबल हो जाए, दैट इज अवेलेबिलिटी। इस चीज़ को ध्यान में रखना, अवेलेबिलिटी। ओके, तो ये दो चीज़ होना चाहिए कि जो चीज़ हम, जिस चीज़ को हम बेस यूनिट मानेंगे वो सभी जगह आराम से अवेलेबल हो, थ्रू आउट द वर्ल्ड आराम से अवेलेबल हो, और कहीं पे भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, डिफाइन कर सकते हैं बेस यूनिट को। तो इस तरह से 7 बेस यूनिट को डिफाइन किया गया, और ये बहुत प्रिसीजन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। इसमें जब हम डिफाइन करेंगे बेस यूनिट्स को तो कहीं पे भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ी सी भी गलती नहीं होना चाहिए। तो बेस यूनिट को डिफाइन जो हम लोग करते हैं, एक एक चीज़ को देखेंगे यहाँ पे। डेफिनेशन किसका किसका है, यहाँ पे डेफिनेशन, डायमेंशन आ गया। ओके, तो बेस यूनिट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। न्यू स्लाइड, ओके, न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड। तो बेस यूनिट को डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं मीटर को। ओके, सो मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर ये किसका है, यूनिट ऑफ लेंथ का। तो मीटर को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। इन वैक्यूम ध्यान से रखना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कौन, लाइट, कितने सेकेंड में, इन सेकेंड। देखिए कैसे लिखते हैं, 1 डिवाइड बाई 299 299 792 792 458 458 सेकेंड। मतलब एक का इतना भाग, वहाँ इतने भाग में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा इसे हम कहेंगे 1 मीटर। इज कॉल्ड 1 मीटर, 1 मीटर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कहा 1 मीटर, ठीक है, इज कॉल्ड 1 मीटर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि भैया 1/3 लाख सेकेंड में कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 2 पॉइंट, हाँ, सेकेंड में आ गया ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 3 करोड़, मतलब मोटा मोटी आप ये समझिए कि सेकंड के 3 करोड़वां भाग। लेकिन 3 करोड़ नहीं लिख रहा है, क्यों, क्योंकि लाइट का स्पीड इतना अधिक होता है कि थोड़ा सा भी चेंज होगा तो बहुत ज़्यादा एरर दे देगा। और यहाँ पे आप ये समझिए कि एक जो लाइट का स्पीड है वो है 3 करोड़, ये वो होता है हमारा 10 टू द पावर 10 टू द पावर, मैं यहाँ पे 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 10 टू द पावर 8
मीटर पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई तीन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 8, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होता है अप्रॉक्स वैल्यू। ओके, तो एग्जैक्ट वैल्यू होगा इतना मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसलिए इसके सेकेंड के इतने भाग को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो ये मीटर को डिफाइन कर दिया। मीटर को डिफाइन करने के बाद सेकेंड है किलोग्राम। किलोग्राम को डिफाइन कैसे किया गया है, तो ये देखिए किलोग्राम, ध्यान से रखना है। तो क्या है कि एक सिलेंडर है प्लैटिनम इरिडियम का, प्लैटिनम इरिडियम का, प्लैटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है। कहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में एक सिलेंडर रखा गया है प्लेटिनम इरिडियम का, इस तरह का होगा, जिसका वजन कहता है कि ये 1 किलो का है, और इसी के रिलेटिव किलोग्राम को डिफाइन किया गया है कि 1 किलोग्राम का एक सिलेंडर है प्लेटिनम इरिडियम का, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में रखा गया, जिसका वजन 1 किलोग्राम कहा गया। तो किलोग्राम को ऐसे डिफाइन किया गया। नेक्स्ट है सेकेंड। सेकेंड को कैसे डिफाइन किया गया ये देखते हैं, ठीक है। सेकेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए डेफिनेशन जो है आप बुक से देख के भी लिख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे कि सीजियम 133 ये एक तरह का हमारा क्या है, एटम होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। क्या इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। तो टाइम ड्यूरेशन कितना है इन, ये डाटा याद रखना का 9192631770 टाइम पीरियड ऑफ सिलेक्टेड ट्रांजिशन इज कॉल्ड 1 सेकेंड। कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, एमिट करता है। जब ये जो पर्टिकुलर रेडिएशन होगा, वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगा, तो वहाँ पे इमिट करेगा, तो ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन जो होगा एकदम टू मतलब बहुत हाइपर फाइन लाइन लेवल के बीच में होगा, ग्राउंड स्टेट के बीच में। तो डेफिनेशन आपको यहाँ पे याद करना है। ये कह रहा है कि इतना जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिलेक्टेड ट्रांजिशन, वही हमारा 1 सेकेंड का होगा। तो ये सेकेंड को डिफाइन किया गया। नेक्स्ट स्लाइड और ले लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड का। एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया है, इसके बाद एम्पियर क्या है, करंट का हमारा यूनिट है। तो देखिए 2 स्ट्रॉन्ग लॉन्ग वायर ले लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ये वाला वायर, एक ये वाला वायर, ठीक है। इसमें इसका क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, पतला सा तार है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना रखते हैं, 1 मीटर। कितना रखते हैं, 1 मीटर। ओके, और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब ये देखिए कि जब भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो दोनों तार के बीच रिपल्सन का फोर्स लगेगा। इसके बाद इसके बीच में हम देखते हैं कि कितना रिपल्सन का फोर्स लगता है। तो अगर रिपल्सन का फोर्स, इस दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा, इस फोर्स को मेजर करते हैं। अगर ये फोर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर है, पर मीटर वायर में अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है पर मीटर वायर में, तो दोनों वायर के बीच में अगर इक्वल करंट हम लोग देंगे, दोनों वायर के बीच में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। फिर से आप समझिए कि 2 वायर है, वायर 1 और वायर 2, दोनों में 1 एम्पियर का वायर सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो चूंकि सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जब ये रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ये फोर्स को अगर हम काउंट करते हैं कि अगर मेजर करते हैं कि अगर ये फोर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर के बराबर होगा, तब हम ये कहेंगे कि जो हमारा ये क्या कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है,
जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ओके, तो ये हमारा एम्पियर का हो गया। साथ में डिफाइन कर लेते हैं केल्विन। केल्विन क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर कह रहा है, टेम्परेचर को डिफाइन कैसे करते हैं? द फ्रैक्शन, ठीक है, 1/273.16 ऑफ thermodynamic temperature of triple point of water, temperature of triple point of water जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होगा, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, उसका 1/273.16 का जो भाग होगा, उस भाग को हम कहेंगे 1 केल्विन। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? 1 केल्विन कहेंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एम्पियर को डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब आता है जो हम सेकंड लास्ट है, डेट इज मोल। मोल क्या होता है? मोल आप केमिस्ट्री में समझ रहे होंगे। मोल किसी भी सबस्टांस के 6.022 मल्टीप्लाई बाय, मतलब पार्टिकल में हम लोग देखें 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स अगर है किसी भी सबस्टांस का, तो उसको मोल कहते हैं। या फिर इसको इस तरह से कहते हैं कि कार्बन 12 आइसोटोप के, ठीक है, 1 ग्राम में कार्बन 12 आइसोटोप के 0 पॉइंट, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, 0.012 kg में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसको 1 मोल कहते हैं। और ये जो होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मोल को डिफाइन किया गया। लास्ट में है कैंडेला। कैंडेला जी इज द एसआई यूनिट ऑफ लाइट। So SI unit of light, SI unit of luminous intensity का SI यूनिट होता है क्या? कैंडेला। कैंडेला आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैंडेला क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन किया गया? देख, इट इज, ध्यान से देखेंगे, इट इज luminous intensity of a black body surface, of a black body surface area क्या? 1/600,000 मीटर स्क्वायर placed at a temperature, मीटर स्क्वायर placed at a temperature, और टेम्परेचर क्या है? ऑफ फ्रीजिंग प्लैटिनम, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लैटिनम। आपको ध्यान, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? डेफिनेशन याद करना है, प्लैटिनम। एंड एट ए प्रेशर ऑफ, कितना प्रेशर होना चाहिए? 101/325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, in direction perpendicular to its surface, in direction perpendicular to its surface। ओके, तो ये हमारा कैंडेला इस तरह से डिफाइन होता है। 2 बेसिक यूनिट है, स्टेरेडियन और एंगल में होता है हमारा क्या? बेसिक 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, एक होता है एंगल, दूसरा होता है स्टेरेडियन। तो जब जरूरत पड़ेगा उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि SI प्रीफिक्स को देखा, और साथ में हमने देखा डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट, और साथ बेस यूनिट का डेफिनेशन बुक में भी अवेलेबल है, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश की है कि क्या है डेफिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, और डायमेंशन की बात करेंगे, क्या होता है डायमेंशन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कंटेंट को पूरा देखें जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आए। ओके, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।